श्रीनगर के सबसे ऐतिहासिक भैरव मंदिर में आज 36 सालों के बाद बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे और यहां पर पूजा अर्चना की। हम इस वक्त भैरव मंदिर में मौजूद है। ये भैरव मंदिर जो है श्रीनगर के लाल चौक, जो एक ऐतिहासिक लाल चौक है, उसे सटा मैसूमे इलाके में स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में कश्मीरी पंडित जो 1990 के दशक से पलायन कर चुके हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कश्मीर से पलायन नहीं किया, कश्मीर में ही रहे हैं, लेकिन आज यहाँ एक बार फिर से है बड़े पैमाने पर मंदिरों की घंटियाँ बजी है, पूजा अर्चना हुई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो है खुद यहाँ आकर जो है हाजिरी दी और पूजा अर्चना की। निसंदेह ही ये कश्मीर के हालातों में एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि श्रीनगर का मैसूमा इलाका जो है सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता था। कश्मीर में जब मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ, हिंसा, पत्थरबाजी और आतंकवाद के नाम से ये इलाका हमेशा सुर्खियों में रहा है, लेकिन हालात में इतनी बेहतरी आई है कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर के विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जो मंदिर बंद पड़े थे, जिन मंदिरों को दोबारा रिनोवेट किया गया है, तो उन मंदिरों में एक मंदिर ये भी है भैरव मंदिर, जहां आज बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित पहुंचे हैं। और भैरव जो कि प्रथम भैरव माने जाते हैं 8 भैरवों में से, आज उनकी जो है यहाँ पर पूजा अर्चना हुई है। निसंदेह ही ये कश्मीर के हालातों में एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। जिस तरह से कश्मीर के हालात पहले थे, कश्मीरी पंडितों को यहाँ से पलायन करना पड़ा, सुबह शाम मंदिरों में बजने वाली घंटियाँ भी उन्हीं के साथ खामोश हो गई, मंदिरों की जो इमारतें थी वो खंडरात में तब्दील हो गई। लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद सरकार की तरफ से जो है कई बड़े कदम उठाए गए, जिनमें एक बड़ा कदम ये भी था कि जितने भी मंदिर जो खंडरात में तब्दील हो चुके थे उन्हें दोबारा रिनोवेट किया गया। और करीबन 200 से अधिक ऐसे मंदिर हैं पूरे कश्मीर में जिन्हें रिनोवेट किया गया है, जहां अब सुबह शाम मंदिरों में घंटियां बजती है। और जो भी लोग, खासकर कश्मीरी पंडित, जब भी कोई बड़ा पर्व होता है तो उस पर्व में उन ऐतिहासिक मंदिरों में हाजिरी देते हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भी कश्मीर पहुंचा था, जिन्होंने कश्मीर के उन सभी ऐतिहासिक और प्राचीन काल मंदिरों का जायज़ा लिया और एक मैसेज दी कि कश्मीर के हालात जो है अब पहले से बेहतर है, तो कश्मीरी पंडितों को वापस आना चाहिए। लेकिन ज़रूरत है कि सरकार को कुछ अहम कदम उठाने की, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि कश्मीर के हालात जो है बदल चुके हैं, लेकिन सरकार को पहल करने की ज़रूरत है। उन्हें कश्मीरी पंडितों को वापस लाना चाहिए। इस तरह के हालात जो है वो साफ तौर पर अब कश्मीर में देखे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 दिनों की बात करें तो करीबन 8 से 10 ऐसे प्राचीन काल मंदिर है जहां बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित पहुंचे हैं। और 36 सालों के बाद इन मंदिरों में पूजा अर्चना जो है बड़े पैमाने पर हुई है, और उनमें ये भैरव मंदिर भी शामिल है, जहां 36 साल के बाद बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित और श्रद्धालु पहुंचे और यहाँ पर प्रार्थना की और उम्मीद जताई कि जिस तरह के हालात कश्मीर में अब धीरे धीरे बनते हुए दिखा रही है, यह कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का जो है एक खूबसूरत सफ़र होगा। हालात जो है वो पहले से कहीं बेहतर है और उसकी तस्वीर जो है अब कश्मीर के इन मंदिरों में साफ तौर पर देखी जा सकती है, जहां बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित पहुंच रहे हैं। 1990 के दशक में कश्मीर में जैसे ही मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ, कश्मीरी पंडितों ने यहाँ से पलायन किया और वक्त गुजरने के साथ साथ सुबह शाम मंदिरों में बजने वाली घंटियाँ भी खामोश हो गई और मंदिर खंडरात में तब्दील हो गए। लेकिन बीते सालों में कश्मीर के हालातों में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, और ये बदलाव साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कश्मीर के हालात इतने बेहतर हुए हैं कि कश्मीरी पंडित अब अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं। यही कारण है कि पिछले 10 दिनों के भीतर करीबन 12 ऐसे मंदिर है जो ऐतिहासिक मंदिर कश्मीर के माने जाते हैं, वहाँ बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित और देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। इन मंदिरों में एक मंदिर ऐसा भी है जो श्रीनगर के सबसे संवेदनशील इलाके मैसूमा में मौजूद था, जिसे भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। हम इस वक्त भैरव मंदिर में मौजूद है। ये इलाका जो है 1990 के दशक में हिंसा, पत्थरबाजी और आतंकवाद के नाम से सुर्खियों में रहा जाता था, लेकिन आज यहाँ 36 सालों के बाद बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित जो है उन्होंने यहाँ पूजा की, हवन किया और
पूजा अर्चना के साथ ही ये महसूस किया कि जहाँ कभी पत्थर बरसाए जाते थे वहाँ आज मंदिरों की घंटियाँ बज रही है, जो ये साफ दर्शाता है कि कश्मीर के हालात जो है पहले से बेहतर हुए हैं। यही कारण है कि इस इलाके में आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो खुद यहाँ पहुँचे और यहाँ पूजा अर्चना की, हवन किया। निसंदेह ही ये कश्मीर के हालातों में एक बड़े बदलाव की तस्वीर को दर्शाता है और पिछले दिनों में कहीं ऐसे मंदिर है जहां लगातार श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बड़े पैमाने पर पहुंच रही है, जो कश्मीर के ऐतिहासिक मंदिर माने जाते हैं। हाल ही में एक डेलीगेशन भी कश्मीर पहुंचा था, जिन्होंने कश्मीर के जो ऐतिहासिक मंदिर थे वहां का दौरा किया और ये महसूस किया कि वक्त आ चुका है कि कश्मीरी पंडितों को अब वापस अपने घरों को लौटना चाहिए। निसंदेह ही कश्मीरी मुसलमान भी यही ख्वाहिश रखता है कि कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घरों को लौटना चाहिए। 1990 के दशक के हालात जो थे उन हालातों ने सबको बेबस कर दिया था, लेकिन हालातों में आई बेहतरी जो है ये कश्मीरी पंडित भी महसूस करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, एक ऐसा रोड मैप बनाने की ज़रूरत है जिससे कश्मीरी पंडित जो है वापस अपने घरों को लौट सकेंगे। क्योंकि 1990 के दशक में जब कश्मीर के हालात बिगड़ गए तो कहीं ऐसे घर कश्मीरी पंडितों के थे जो जला दिए गए, कुछ लोगों ने अपने घर बेच दिए और कुछ घर जो है अभी भी खंडरात में तब्दील हो गए हैं और कुछ घर ऐसे है जो अभी रहने के काबिल नहीं है। अब कश्मीरी पंडितों की ये सबसे बड़ी मांग सरकार से है कि हालात तो बेहतर हुए हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो कोई ऐसा रोड मैप बनाए, कोई ऐसे ट्रांजिट कैंप्स बनाए जहां कश्मीरी पंडित जो है एक बार फिर से वापस आ सके और सुबह शाम जो मंदिरों में घंटियां बजती थी वो फिर से बजे। इसके इंतज़ार में जो है कश्मीरी पंडित बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। निसंदेह ही आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में करीबन 200 से ऐसे अधिक मंदिर हैं जो खंडरात में तब्दील हो गए थे, उन्हें दोबारा से रिनोवेट किया गया है। वहाँ सुबह शाम अब जब भी बड़ा कोई पर्व होता है कश्मीरी पंडितों का, बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ सुबह शाम मंदिरों की घंटियाँ बजती है। लेकिन इस मंदिर की बात करें जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये भैरव मंदिर है जो सबसे प्रथम भैरव माने जाते हैं। यहाँ आज बड़े पैमाने पर पूजा हुई है, पूजा अर्चना हुई है, हवन किया गया है और बड़ी संख्या में जो कश्मीरी पंडित यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कश्मीर में ही रहते थे लेकिन उस तरह से यहाँ पूजा नहीं कर पाते थे क्योंकि यह हमेशा एक संवेदनशील इलाका रहा है। लेकिन आज यहाँ का माहौल और यहाँ पर हुई आज पूजा से जो है उनके चेहरों पर एक मुस्कान लौट आई है और ये उम्मीद भी नज़र आ रही है कि वो दिन अब दूर नहीं जब कश्मीरी पंडित अपने घरों को वापस लौट आएंगे। हम इस वक्त श्रीनगर के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक भैरव मंदिर में मौजूद है। ये भैरव मंदिर श्रीनगर के सबसे संवेदनशील इलाके मैसूमा में स्थित है। मैसूमा वो इलाका है जो 1990 के दशक से लेकर वर्ष 2018 तक हिंसा, पत्थरबाजी और आतंकवाद की सुर्खियों में रहता था, लेकिन आज यहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलग दिख रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि 1990 के दशक में कश्मीर में जब मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ, कश्मीरी पंडितों ने यहाँ से पलायन किया और कश्मीरी पंडितों के पलायन के साथ ही जो मंदिर कश्मीर में थे वो धीरे धीरे खंडरात में तब्दील हो गए और 36 सालों के बाद इन मंदिरों को दोबारा रिनोवेट किया गया है और बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित जो है इस तरह के ऐतिहासिक मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और उन मंदिरों में एक ऐतिहासिक मंदिर ये भैरव मंदिर भी है जिसे प्रथम भैरव माना जाता है। हालांकि कश्मीर में ये 8 ऐसे मंदिर है। एक मंदिर तो पूरी तरह से गायब है, उसका कहीं निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन 3 ऐसे और मंदिर है जो अलग अलग कश्मीर के विभिन्न इलाकों में है, वो पूरी तरह से रात में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन एक ये मंदिर है जो आप देख सकते हैं जहां आज बड़े पैमाने पर पूजा हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहां पे हाजिरी दी, वो भी इस पूजा में शामिल हुए क्योंकि एक वक्त ऐसा था इस इलाके को देखकर लगता था कि शायद यहाँ कभी इतनी तादाद में कश्मीरी पंडित वापस नहीं आएंगे, यहाँ कोई पूजा अर्चना नहीं होगी। लेकिन हालातों में इतनी बेहतरी आई है कि महज
12 दिनों के भीतर करीबन 8 ऐसे मंदिर हैं जिनमें भैरव मंदिर भी शामिल है, जहां बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित पहुंचे हैं, देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे हैं जो इन मंदिरों से आस्था रखते हैं। वो यहां पर देखे गए और उन्होंने बड़ी संख्या में यहां पर पूजा अर्चना की है और निसंदेह ही ये कश्मीर के हालातों में एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। और जिस तरह से पिछले कुछ समय से कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की मांग हो रही है, कश्मीरी पंडितों का स्वागत हर मुसलमान जो है अलग अलग इलाकों में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो वहाँ के 1990 के बाशिंदा था, वहाँ से पलायन करके वापस चले गए थे, क्योंकि कश्मीरी पंडित आज ये महसूस करता है कि कश्मीर के हालात बेहतर है। वो बिना किसी डर और खौफ के न सिर्फ मंदिरों में हाज़िरी देते हैं बल्कि अपने उस गाँवों में भी जाते हैं, अपने उन इलाकों में जाते हैं, मुसलमानों से मिलते हैं, वहाँ का हाल कैसा है वो सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों का सहयोग मिल रहा है वो महसूस करते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस आना चाहिए। और जो तादाद हम पिछले कुछ 10 दिनों के भीतर में देख रहे हैं, खासकर माता खीर भवानी के मंदिर में 25,000 कश्मीरी पंडित शामिल हुए। उससे पहले रघुनाथ मंदिर को 36 साल के बाद खोला गया। आश्रम में जो है बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने 36 साल के बाद पूजा की। पुलवामा का मुरन इलाका जो मिलिटेंसी का कभी गढ़ हुआ करता था, वहाँ पर भी पिछले हफ्ते में मंदिर को खोला गया, जहाँ बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित आए और उन्होंने वहाँ पर पूजा अर्चना की। और आज ये भैरव मंदिर है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और यहाँ पर पूजा अर्चना की। निसंदेह ही कश्मीरी पंडित जिनकी एक आस्था इस तरह के मंदिरों से जुड़ी हुई है, भैरव मंदिर जो है कश्मीरी पंडितों के लिए एक खास महत्व रखता है, तो उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी और मुस्कुराहट जो है वो आज साफ तौर पर देखी जा रही थी कि और ये वो महसूस करते थे कि वक्त आ चुका है कि कश्मीरी पंडितों को वापस घर आना चाहिए। लेकिन ज़रूरत है कि इस रास्ते को जो है सही दिशा देने के लिए सरकार को कहीं अहम कदम उठाने की ज़रूरत है, तब यह मुमकिन है कि कश्मीरी पंडित जो है वापस अपने घरों को लौटेंगे। लेकिन कश्मीरी पंडित जो है वो ये महसूस करते हैं कि मुसलमानों का सहयोग जो है वो मिल रहा है, लेकिन इसके लिए सरकार को कदम उठाने की ज़रूरत है, तभी यह मुमकिन है कि कश्मीरी पंडित वापस लौट आएंगे। काफ़ी सालों के बाद जो है आज यहाँ पे पूजा भैरव मंदिर में हुई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सालों के बाद ये पूजा हो रही है। हवन तो साल भर के बाद होता है, लेकिन ये पूजा तो फर्स्ट टाइम हो गई जब से ये हालात ठीक नहीं थे। तो हम यहीं पे हैं, हम नहीं निकले हैं, हमें यही 36 साल हो गए। मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ ने ये सारा किया था, ये मंदिर शुरू किया था, फिर मेरे हस्बैंड संभाल रहे थे, तो अब हम आते रहते हैं यहाँ। आप यहाँ रहते भी थे, हाँ, लेकिन पूजा नहीं होती थी। आज 36 साल के बाद पूजा हुई, आज कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन बीच बीच में हम आते थे जब इनका जन्मदिन होता था, उस दिन पूजा हो रही थी, लेकिन ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी पूजा हो रही थी। आज गवर्नर साहब भी आए थे। आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि माहौल अब अच्छा है, वापस सबको आना चाहिए कश्मीर? आना चाहिए, सबको आना चाहिए और बुलाना चाहिए सबको। हाँ, बहुत अच्छा है। इस इलाके की हम बात करें तो ये काफ़ी संवेदनशील इलाका रहा है। यहाँ के हालात सबको इस इलाके के पता थे, पत्थरबाजी, हिंसा, ये एक मामूली बात थी इस मायसूमा इलाके में। आज आपको यहाँ कैसा लग रहा है, इस मंदिर में पूजा होना, यहाँ के हालात कैसे हैं? बहुत अजीब सा लग रहा है सच में। ऐसा होना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन आज ये लगा ये तो भैरव साहब की कुछ है कि ये सब कुछ ठीक से हो गया। तो आप खुश हैं आज? हाँ जी, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू, थैंक यू। क्या मांगा आज आपने भैरव? बस मेरे पति ठीक होने चाहिए, मेरे बच्चे ठीक होने चाहिए बस, और सब के लिए अच्छा होना चाहिए। आप लोग आए हैं, आप लोगों के लिए भी सबको अच्छा ये भैरव साफ करना चाहिए। ये आपसे हम जानना चाहेंगे, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जो मंदिर 36 सालों से बंद थे वहाँ लगातार पूजा हो रही है, काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। क्या माहौल में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है? क्या लोग वापस आना चाहते हैं जो यहाँ से पलायन कर गए थे? देखो, आप देख रहे हैं, बात यह है कि सरकारें पहले भी चाहती थी कि मंदिर रेनोवेट हों, लेकिन हम हिंदू लोग जो हैं हम ही आगे नहीं आते थे, तो मुसलमान क्या करते? मुसलमान भाइयों के पास थे हमारे मंदिर। जब मिलिटेंसी थी तो किसके हवाले थे? हम भाग गए थे।
तो मुसलमान भाइयों के हवाले थे। आज हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ वो शामिल हो रहे हैं, और ख़ासकर गवर्नर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि गवर्नर साहब 21 में जब आए तो उन्होंने पहले इधर देखा माहौल, उसके बाद उन्होंने मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए, पत्थरबाजी ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि हमारे मंदिरों को उन्होंने 14 में सैलाब आया, मंदिर डूब गए पानी में, कोई नहीं आया। वहाँ बक्का बोर्ड बना था, उन्होंने अपनी मस्जिदें बनाई, लेकिन हमारे जो हिंदू लोग थे वो आपको पता है, फिर गवर्नर साहब ने भी ये बड़ा स्टेप लिया, और गवर्नर साहब ने आते ही पहले अभी गुजर टेम्पल, बब डैम, और ये जो हमारा ये रघुनाथ है, हब्बा कदल जो शिव जी का इस्कान टेम्पल है, और हमारा जो अभी गुजर वाला, और दूसरा जो है नीचे शंकराचार्य के लिए बहुत से मंदिरों को उन्होंने 200 के करीब के मंदिर का बनाया। और हर डिस्ट्रिक्ट में आप अनंतनाग मंदिर देखिए, हमारा छोटा अमरनाथ वो देखिए, ये उनके सराहनीय कदम है। और खासकर डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इस इलाके की बात करें, ये काफ़ी संवेदनशील मिलिटेंसी में ये इलाका रहा है, ये पत्थरबाजी हिंसा के लिए सबसे मशहूर था। आज क्या लग रहा है यहाँ की तस्वीर देखो पत्थरबाजी हुई, लेकिन हमारे मंदिरों को किसी ने नुकसान नहीं पहुँचाया, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा जो आनंदेश्वर मंदिर जो आज है, ये जो आप देख रहे हैं, इस जहाँ की कमेटी जो है इसने बहुत बड़ा स्टेप लिया। कमेटी जो आई है, इन्होंने मंदिर को काम करवाना बड़ा मुश्किल होता है, उन्होंने काम करवाया। और गवर्नर साहब का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ बड़ा ताबन दिया। गवर्नर सरकार ताबन, दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर साहब, माहौल आज अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है। आप देख रहे कल करबला हम गए थे, मैं मसूर अब्बास अंसारी के साथ, आपने देखा मैं गया था वहाँ करबला, माहौल अच्छा है। ये हिंदुस्तान में ये कश्मीर ही एक ऐसा है जहाँ भाईचारा है, जहाँ मिसाल है, और श्रद्धालु आ रहे हैं, बहुत से आप टूरिस्ट देख रहे हैं। और मैं कहूँगा कि ये जो जितने भी श्रद्धालु आएँ तो हमारे मंदिरों के वो दर्शन करें, और शंकराचार्य जाएं, दरगाह जाएं, जो ये सूफी संतों की धरती है, जहाँ सेकुलर लोग रहते हैं, जहाँ से एक आवाज़ आती है पूरे हिंदुस्तान में कि किस तरह हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अतात का जो नारा इधर से दिया था महात्मा गांधी ने, उधर बोला था कि हमें रोशनी की किरण नजर आती है कश्मीर से। तो वो कश्मीर है जहाँ हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो उन्होंने आप खीर भवानी में वो काफ़ी तादाद में आए थे, आपने देखा कि, और हमारे वहाँ के लोग जो लोकल लोग उनके गले लग लग कर रोए। बहन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कश्मीर के जितने भी मंदिर हैं जो 1990 के दशक से बंद पड़े थे, वहाँ दोबारा पूजा हो रही है, काफ़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, खासकर कश्मीरी पंडित जो कश्मीर का एक हिस्सा है। क्या समझते हैं, क्या ये एक घर वापसी का रास्ता इख्तियार हो रहा है? ये एक प्रगति का बदलाव है। जब कभी धर्म की हानि भी होती है, कभी धर्म का उत्थान होता है, तो जब प्रगति का बदलाव होता है तो धर्म का उत्थान होता है। ये धर्म का उत्थान है। आज इस मंदिर में किस तरह की पूजा हुई? जो पूजा हुआ, सवेरे 8 से 10 बजे तक अभिषेक हुआ, फिर एलजी साहब का पूजा हुआ, 10:30 से 11 बजे तक एलजी साहब ने आरती किया यहाँ पर। और जो अभिनव गुप्त जी हैं, पीछे एक कानपुर के रहने वाले थे, 9वीं सेंचुरी में कश्मीर वैली में आए और उन्होंने धर्म की स्थापना इधर किया। और आनंदेश्वर भैरव जो महादेव हैं, और पहले आनंद भैरव की स्थापना अभिनव गुप्त जी ने किया था, तभी से इनका नाम आनंद भैरव पड़ा। तो आज आपको कैसा लग रहा है 36 साल के बाद इतनी तादाद में यहाँ लोगों का आना, पूजा करना, एलजी प्रशासन का आना यहाँ पे? ये बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है कि गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, एलजी साहब ध्यान दे रहे हैं, बाकी जो भाईचारे की बात है, सभी लोग का सहयोग मिल रहा है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। इस इलाके की बात करें तो ये सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता था। मैसूमा लाल चौक से सटा हुआ ये इलाका है, हिंसा, पत्थरबाजी, हमेशा खबरों में ये इलाका रहता था, लेकिन आज यहाँ मंदिर की घंटियाँ बज रही है। संवेदनशील तो ऐसा है कि जो जहाँ होता है उसको वहीं अच्छा लगता है, तो संवेदनशील तो कुछ नहीं मानेंगे। हम जवाहर नगर में रहेंगे तो सोचेंगे मैसूमा में हालत ख़राब है, लेकिन मैसूमा वालों से पूछेंगे तो बोलेंगे यहाँ कुछ ही नहीं है। अंजना जी, 36 साल के बाद जो है हम देख रहे हैं एक अच्छा खुशगवार माहौल में दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो मंदिर अर्चना हो रही है, लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। क्या ये कश्मीर में एक बड़ा बदलाव है और एक संकेत है कि कश्मीरी पंडितों को वापस आना चाहिए, हालात पहले से बेहतर है? हालात तो पहले से बेहतर हैं, अब वो उन पे डिपेंड करता है कि वो आए ना आए, मगर ऐसे पहले से हालात बेहतर हैं। इस मंदिर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, 36 साल बाद कैसा माहौल आज आपको यहाँ लग रहा है? नहीं, मंदिर तो खुला ही था, पहले से भी खुला था, पूजा अर्चना होती थी। जो हवन है ये 2 साल से हो रहा है,
तो भंडारा जो था वो हर साल होता ही था, छोटा भंडारा करते थे। हाँ, अब तो बड़े पैमाने पे हुआ, पहले छोटा तो होता था, हर साल पे होता था जी। तो अब ऐसे भी हम सैटरडे को इधर हमारा सत्संग चलता है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा है ही नहीं है, मगर अच्छा माहौल नहीं। हाँ, अब ज़्यादा मगर संख्या ज़्यादा आ रही है। हाँ, अच्छा लगता, हम इधर रहते हैं, अच्छा लगता है हमको। कुछ आज आपको माहौल अच्छा खुशगवार? हाँ, अच्छा लग रहा, खुशी मिल रही है दिल को, बहुत खुशी हो रही है कि मतलब कि इतने लोग आए हैं। जाहिर सी बात है कि मंदिरों में जब ज्यादा लोग आएंगे, हाँ, पूजा होगी तो वो बहुत अच्छा लगता है। वो तो होता ही है ना। मंदिर तो खुले हैं, लेकिन हाँ, मंदिरों में आने वाले लोग भी आने चाहिए ना। हाँ, नहीं, पहले से काफ़ी बेहतर हैं, वही काफ़ी लोग आते हैं, सत्संग वगैरह भी इधर करते हैं, पहले हम करते नहीं थे, मगर अब काफ़ी चेंजेस आई है। ना जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, हम पिछले कुछ दिनों से ये महसूस भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर जो 1990 के दशक में बंद पड़े थे, उन्हें रिनोवेट किया गया, वहाँ लगातार पूजा हो रही है, लोग काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। क्या ये एक घर वापसी का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश है, जिस तरह से मंदिरों में अब फिर से घंटियाँ बज रही हैं? देखिए, ये प्रयास है यहाँ पर शांति का, क्योंकि जब तक शांति नहीं होगी और सब लोग जो यहाँ लोकल लोग हैं उनका भी सपोर्ट नहीं होगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी सबको ऐसा लग रहा है कि शांति का माहौल है, वापस आने का माहौल है, मंदिर खुलने का माहौल है। अभी आपने ये देखा कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी 2-3 दिनों में 10 मंदिर खुले हैं, तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है। और मंदिर अगर खुलेंगे या मंदिर की मरम्मत हो रही है, तब तक वो खाली रहेगा जब तक श्रद्धालु नहीं आएंगे। तो जब तक वक्त नहीं है तो मंदिर का तो मतलब नहीं है। तो एक पॉजिटिव साइन है, काफ़ी सारे कश्मीरी पंडित यहाँ पर आ रहे हैं, काफ़ी 36-40 सालों के बाद पहली बार मंदिर आ रहे हैं। मैं खुद यहाँ पर इस मंदिर में पहली बार आई हूँ, तो ये बहुत अच्छा साइन है। इस इलाके की बात करें या इस भैरव मंदिर की बात करें, ये एक ऐसा इलाका 1990 के दशक के बाद रहा है, 2018 तक, जो हिंसा, पत्थरबाजी, आतंकवादी के नाम से सुर्खियों में रहता था। लेकिन आज आपको लगता है कि एक नई सुर्खी बन चुकी है भैरव मंदिर की, जहां 36 साल के बाद एलजी प्रशासन का आना और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना और पूजा करना? पत्थर की जगह पूजा हो गया है ना। जो पथराव हो रहे थे, जो मारा मारी हो रही है, वहाँ पर अपनापन है आज। तो ये इसमें प्रशासन का मैं बहुत सारा सराहना करूँगी, क्योंकि जब तक आप एक वो अप्रोच नहीं लेंगे जहाँ पर पीस हो, जहाँ पर भाईचारा हो, तब तक नहीं हो सकता। क्योंकि इतने सालों में पथराव जो था वो कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन का उसमें उतना बहुत ढीला हाथ था। अभी सिक्योरिटी है, प्रशासन अच्छा काम कर रही है, मंदिर खुल रहे हैं, मंदिरों की मरम्मत हो रही है। जो मंदिर खंडहर थे पहले, तो वो आज अभी देखिए जहाँ हम खड़े हैं, ये यहाँ पर 8 भैरव है कश्मीर में, तो ये प्रथम भैरव है। तो आज अभिनव गुप्त की जयंती है और यहाँ पर पूजा अर्चना हुई है, श्रद्धालु आए हैं, एलजी सर आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी बड़े लोग आए हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रयास है सबका। ऐसा लगता था कभी कि शायद मैसूमा जैसे इलाके में जो है शायद ये मंदिर नहीं खुल पाएंगे दोबारा, इस तरह के हालात थे, लेकिन अब हालात में काफ़ी बेहतरी आई है। जिस तरह से कश्मीरी पंडित भी पिछले कुछ सालों से, खासकर इस साल की बात करें तो काफ़ी मंदिरों में दे रहे हैं हाज़िरी। हाल ही में एक डेलीगेशन भी आया था, तो एक कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से कि कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाना चाहिए, वक्त आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अभी नहीं आ सकते तो फिर तो कभी नहीं आ सकते, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कश्मीरी पंडित भी प्रयास कर रहे हैं वापस आने का। नहीं तो क्या होगा, एक तरफा नहीं हो सकता है ना। प्रशासन पीसफुल एनवायरनमेंट तो क्रिएट कर ही रही है, लेकिन जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक तो कंप्लीट नहीं होगा ये गुलदस्ता। जी, आपका नाम? दिलीप लंगू। दिलीप साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, हम पिछले कुछ दिनों से ये देख रहे हैं, पहले तो कश्मीर पंडितों का एक डेलीगेशन आना, उसके बाद मेला खीर भवानी, रघुनाथ मंदिर, बड़ी तादाद में जो मंदिर बंद पड़े हुए थे, खासकर जहाँ मिलिटेंसी के बाद जो खंडरात में तब्दील हो गए, उन्हें रिनोवेट किया गया और लगातार अब कश्मीरी पंडितों की संख्या जो है उन मंदिरों में दस्तक दे रही है। क्या ये एक बड़ा बदलाव है कश्मीर में? बदलाव है, बेशक बदलाव है, मगर बदलाव में एक, क्योंकि जब एक ऐसी मतलब बात है कि जब अपने नेटिव प्लेस, रूट्स हमारे यहाँ हैं, तो बार बार ये देखने की कि वहाँ कैसा है, क्या हम जा पाएंगे, ये असेसमेंट का भाव है। ये ऐसा नहीं है कि लोग वापस आना शुरू हो गए ज़्यादा तादाद में, इसलिए कि
फेयर फैक्टर कम हो गया है। लोगों में बदलाव आया है, बेशक बदलाव आया है, मगर ऐसा बदलाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि लोग यहाँ बस जाएं। मगर वो भी संभव है, वो भी पॉसिबल है जब लोग वैसी पहल करेंगे, और पहल दोनों तरफ से होती है। मैंने अभी एक भाई को कहा कि कल एक पार्टी लॉन्च हुई है, मुझे भी इनविटेशन आया था, तो मैं उसका रेस्पेक्ट करता हूँ, मगर इनविटेशन कार्ड को जब मैंने देखा कि ऊपर अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है और बीच में आदाब लिखा हुआ है, राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ है सत श्री अकाल, तो मैंने समझा नमस्कार तो मिसिंग है, तो मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। बीच में बड़ी बड़ी बातें लिखी थी कि रिकन्सिलेशन और ये सब हम करेंगे, हम एक साथ मिल कर के आगे बढ़ेंगे, मगर अगर आपको स्लोगन्स लिखने थे उसमें आपने मुझे ड्रॉप क्यों किया? ठीक है, कमी अभी भी कहीं ना कहीं दिख रही बिल्कुल है। ये जहन जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरा पड़ोसी मुझसे अपॉलॉजी करता है और बोलता है आप वापस आ जाओ, और मैं उससे भी यही कहता हूँ कि 19 जनवरी को याद करो, तुम घाट के इस तरफ से थे और बोल रहे थे कि अपो और गसुन कह फिर से मारें। ये बहुत ही दुखद बात है। आज को बुलाकर मैं आपसे ये बात करना अब मेरा सवाल फिर मैं कनेक्ट करूंगा। और मैंने बोला जो पार खड़े हैं, बोला वो यहाँ आएंगे और आप दरवाज़ा नहीं खोलना, ही वॉज गिविंग मी इंस्ट्रक्शंस। तो ये सब होते हुए ये हमारे जहन में छपा हुआ है, इसको नेगेट कैसे करोगे? तो ये यहाँ के मेजॉरिटी समाज को इसको एड्रेस करना है। जब तक ये एड्रेस नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक लोग भयभीत रहेंगे, शक करेंगे, और शक के माहौल में कभी भी आप बस नहीं सकते। शक की बात जहाँ तक है, इस इलाके की, इस भैरव मंदिर की बात करें, ये वो इलाका है जो 1990 के दशक से 2018 तक हिंसा, पत्थरबाजी, आतंकवाद के नाम से सुर्खियों में रहता था। लेकिन आज लगता है आपको भैरव मंदिर में इतनी तादाद में लोगों का आना, खासकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का यहाँ पर दस्तक देना, एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है इस तरह कश्मीर में? बिल्कुल ये नई तस्वीर है, मगर मैं इस नई तस्वीर को मैं पॉजिटिविटी उस दिन देखूंगा जब माननीय राज्यपाल विदाउट ह्यूज सिक्योरिटी यहाँ एंटर कर पाएंगे। मैं उस दिन ये मानूंगा कि हम सुरक्षित यहाँ रह सकते हैं। जिस दिन गणपतियार और सारे जितने भी तीर्थ हैं जिनमें हेवीली सिक्योरिटी गार्डेड है, वहाँ सिक्योरिटीज हट जाएंगी और लोगों का आना जाना नॉर्मल हो जाएगा। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित जो है ऐसे मंदिरों पे जा रहे हैं जो 1990 के दशक में खंडरात में तब्दील हो चुके थे, रिनोवेट किए गए हैं। ये एक अच्छा साइन है जो वापस इन मंदिरों में घंटियां बज रही है, पूजा अर्चना हो रही है। खासकर इस भैरव मंदिर की बात करें, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का यहाँ आना एक अच्छा संदेश है। देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा, ये जो आपने पहले कहा कि लोगों का आना, अगर आप टेक्निकली समझ सकते हैं, आना तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है, उनकी अपनी जगह है, दे बिलोंग टू दिस प्लेस। और हर एक बंदा जब कहीं काम करता है ना, वो कहीं बोलता है कि मुझे अपने गांव जाना है, तो वो गांव ये उनका है, चाहे वो मकान कहीं भी बनाए, कहीं भी फ्लैट बनाए, वो गांव जो फीलिंग है वो नेचुरली उनकी यहाँ है, दे आर पार्ट ऑफ दिस प्लेस। दूसरी बात अगर कहेंगे मंदिरों की बात, तो ये मंदिर हमेशा से खुला था। हाँ, हालात की वजह से काफ़ी सारी डैमेजेस हुए थे, कुछ सिचुएशनल, कुछ फ्लड की वजह से, लेकिन यहाँ का जो ट्रस्ट था वो हमेशा एक्टिव था, इंटरनली एक्टिव था। हम अपना छोटा मोटा जो काम होता था वो करते रहते थे। लेकिन हाँ, ज़रूर है कि जो ये एरिया है ये काफ़ी वोलेटाइल एरिया हुआ करता था उस टाइम पे। बाहर इतना हमारा दिखता नहीं था क्योंकि इट वाज वेरी कंजर्वेटिव वे में चलता था काम। एंड थैंक्स टू सिचुएशन कि आज हम पिछले 3-4 साल से बिल्कुल आराम से अपना जो पर्व है, और सपोर्ट भी वैसा ही है क्योंकि सिचुएशन अब वैसी बन गई है कि पीपल अब हर एक चीज़ पॉजिटिवली ले रहे हैं। और आज का जो डे है हमारे लिए तो अपने आप में ही आज के हिसाब से हिस्टोरिक है, क्योंकि हमारे एलजी साहब यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना करी, और हम ये मानते हैं क्योंकि ये प्रथम भैरव है यहाँ पर, और भैरव अपने आप में एक प्रोटेक्टर होता है। सो यहाँ पूजा करके वी आर फीलिंग दैट कि शायद ये हर एक जगह को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, पूरे कश्मीर को जो हमको ज़रूरत है, हमारे जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ की जगहें हैं, जो यहाँ की सिचुएशन, इसको प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे। हमारी तो ये इच्छा है।
आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए गए जिनमें कश्मीर के ऐतिहासिक श्राइन्स थे, मंदिर थे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो खंडरात में तब्दील हो गए, उन्हें रिनोवेट किया गया। तो अभी भी कितने ऐसे मंदिर हैं, खासकर अगर हम बैरो मंदिरों की बात करें तो कितने बैरो कश्मीर में है, कितने मंदिर अभी भी है जिनको फिर से रिनोवेट करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर हम बैरो को अंडरस्टैंड कर सके, सबसे पहले प्रथम में आते हैं अष्टभैरव, और अष्टभैरव में ये प्रथम भैरव है, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरे कश्मीर की बात करें, टोटल में 64 भैरव है, 64 भैरव है। अगर हम सारे भैरवों की हम बात कर सकते हैं, मैं आपको बोलता हूं कि 99% डैमेज्ड है, 99%। एक्सेप्शनल केस में आपको बता सकता हूं, ये भैरव जो है इट्स एक्सेप्शनल केस, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रस्ट था इट वाज उस हालात में भी यहाँ पर काम हो रहा था। दो मैं 12-13 साल से ही इस इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएटेड हूँ। जो मेरे यहाँ सीनियर्स हैं वो 50 साल 60 साल से इस ट्रस्ट के साथ एक्टिवली काम कर रहे हैं। उनसे पहले भी ये ट्रस्ट जो बना है 1958 में बना है। सो उनका बहुत बड़ा रोल है, जो उस टाइम जो काम करते थे। आज के डेट में नो डाउट वो दे आर इन लेट 70s एंड 80s, वो आज के डेट में भी अपना एक्टिवली यहाँ काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, और उनकी बदौलत ये मंदिर हमेशा खुला था। हाँ, ये ज़रूर था कि यहाँ वो उस लेवल की एक्टिविटी नहीं थी कि वो विजिबल हो जाए, लेकिन पिछले 3-4 साल से यहाँ पर हवन और जो ये पूजाएं जो होती हैं, जो हमारा जो इस मंदिर की परंपराएं हैं, वो वापस हो रही हैं। और थैंक्स टू भैरव जी, हम भैरव जी का क्या बोल सकते हैं। और सिस्टम का तो बोलेंगे कि सिस्टम काफ़ी एक पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, और सिस्टम के साथ साथ जो यहाँ एनवायरनमेंट है उसको भी आपको उतना ही सपोर्ट देना चाहिए, उतना ही प्रेज़ करना चाहिए कि वो भी उतने ही अब आज की डेट में पॉजिटिवली चीज़ों को ले रहे हैं। सिचुएशन इज़ सो मच, मैं कह सकता हूँ रिलीजियसली काफ़ी एक कंडीसिव तरीके पे चल रही है यहाँ पर।